दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग अक्सर आप लोगों के बीच में मैं लेकर आता हूं जो अपने देश में हो रही घटित घटनाओं को आप लोगों के समक्ष रखता हूं और आप लोगों से इन सारी खबरों को आपके साथ साझा करता हूं। तो आइए बिहार की विषय पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। बिहार एक राज्य है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उस राज्य की से जो भी आंदोलन होते हैं वो पूरा नेशनल टेलीविजन पे कवरेज उसका ज़बरदस्त तरीके से होता है। और आजकल वहाँ पे जो बीपीएससी के जो छात्र हैं, तो अपने आंदोलन वो कर रहे हैं। कुछ परीक्षाएं जो हुई, परीक्षा होने के उपरांत परीक्षाएं होने से पहले भी वो लोग एक दिन एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे। और जैसे परीक्षाएं खत्म हुई और उसके बाद एक दूसरा मुद्दा उसमें आ गया, और ये मुद्दा ये है कि जो परीक्षाएं उसमें वो कुछ छात्र आरोप लगा रहे हैं कि जो पेपर था वो लीक हो गया, और पेपर लीक होने के बाद जबरदस्त का हंगामा हो चुका है। और जो छात्रों पे जो पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज की गई, उसके हम तह तक जाने का प्रयास करते हैं। और तह जो है वो बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि वहाँ की जनसुराज पार्टी के एक अध्यक्ष है जिनका नाम प्रशांत किशोर जी है, जो कि बच्चों का गांधी मैदान में अपना वो अध्यक्षता करते हैं। और अध्यक्षता करने के बाद उनको वहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए उनकी मांगों को जानने के लिए वो वहाँ पे पहुँचते हैं। और वो जाकर के वहाँ पे मीडिया के सामने उनका रिकॉर्डेड बयान है, वो कहते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन इन बच्चों की मांगों को नहीं मानता, बीपीएससी अगर इन छात्रों की मांगों को नहीं मानता है, तो अगर पुलिस प्रशासन की पहली लाठी अगर कोई पड़ेगी इनकी अगुवाई करने के लिए, तो सबसे पहली लाठी मैं ही खाऊंगा। ये बयान है किशोर प्रशांत जी का। लेकिन जैसे ही शाम होते होते जब 4 से 6 घंटे सुबह से बीते और जैसे ही शाम हुई, तो जैसे ही शाम हुई और शाम होते ही प्रशांत किशोर जी जब वहाँ से चले गए, उसके तुरंत बाद ही छात्रों के ऊपर पानी के इस कड़ाके के ठंड में उनके फव्वारे पड़ने लगे। सोचिए कितना, कल्पना करना कितना भयावह है, क्योंकि कड़ाके की जो ठंडी, जो कोहरे की जबरदस्त जो गलन चल रही है, उसमें भी छात्रों पे पानी की बौछारें चली। उसके बाद जो दूसरा 3rd डिग्री जो अपनाया गया वो है लाठीचार्ज। और लाठीचार्ज भी इतनी बुरी तरीके से हुई उनके ऊपर कि इनके कहाँ लाठियां लगी। एक द लंदन टॉप जो एक यूट्यूब चैनल है, उस लोगों ने, उसके पत्रकारों ने इस चीज़ को कवर किया, और वो आजकल उस चैनल पे बहुत ही ज़बरदस्त चल भी रहा है और देश पूरा देख रहा है। और प्रशांत किशोर जी लगातार वो हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार जी पे, जो कि आजकल बड़ी ही शांत और कुछ भी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी ये एक सूबे के मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा ये है, क्योंकि उनको इन चीज़ों को उठाना चाहिए। जो छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। और क्योंकि जब कोई छात्र जब 10 बाई 10 के कमरे में अपनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, जब उसके पेपर लीक हो जाते हैं, तो उसके साथ उसके जीवन में, उसके परिवार में किस प्रकार की जो आशाओं पे पानी फिरता है वो आप समझ सकते हैं। या वो उन समस्याओं को, उस फीलिंग को वही समझ सकता है जो उस दौर से गुजरा रहता है। और कहते हैं ना कि एक लाइनें बड़ी हम बचपन में हम लोग सुनते थे कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। तो मुझे लगता है कि ये जो छात्रों का जो जीवन है, आजकल छात्रों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं, वो एक चलन हो चुका है कि कहीं न कहीं तरीके से जो परीक्षाओं को लीक कर दिया जाए। और ये लीक होना कितने लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, ना जाने कितने लोगों का जीवन दांव पे लगा रहता है इन परीक्षाओं पे। मैं बहुत ऐसे छात्रों को वहाँ पे देख रहा हूँ जिनके सर के बाल तक तैयारी करते वो छूट चुके हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जब कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों के जीवन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि इस मुद्दे को आप देखिए, और उन बच्चों की, उन दोस्तों की, मेरे साथी जो हैं वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगों को आप समझिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको आप देखिए, क्योंकि ये देखना कहीं न कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में हो सकता है इसका भारी नुकसान भी आपको सामना करना पड़ जाए। वहीं विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जो कि प्रशांत किशोर पे जबरदस्त अपना हमला बोल रहे हैं, और हमला उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि प्रशांत किशोर जी जो छात्रों का जो प्रोटेस्ट था बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन प्रशांत किशोर जी वहाँ जाकर के छात्रों के प्रोटेस्ट में विघ्न डाल दिया, उनको एक अलग रूप में कर दिया है, जिससे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए
और जब मुकदमा दर्ज होता है तो छात्रों का जो जीवन होता है थोड़ा सा कष्टमय जरूर हो जाता है। और उन्होंने एक शब्द ये भी कह दिया कि जो प्रशांत किशोर जी हैं वो बीजेपी के बी टीम है और बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। और ये तो विपक्षी है, क्योंकि विपक्ष में रहने वाले जो लोग रहते हैं वो तर्क वितर्क तो चलता ही रहता है। और लेकिन हम एक बार फिर अपील करेंगे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, जो कि और क्योंकि वर्तमान में भाजपा के गठबंधन के साथ उनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, तो इन लोगों को छात्रों के विषय में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि इन छात्रों का परिवार जो होता है वो एक मतदान करता तब जाकर के ये सरकारें बनती हैं। और जिस प्रकार से आप लोगों की जो भूमिकाएं रहती है, जो वादे रहते हैं चुनाव में, आज वक्त है उनके कर्ज को आपको वापस करने का, उन छात्रों को इंसाफ दिलाने का। और हमारी ये छोटी सी कोशिश है, हमारी विनती भी है कि आप वहाँ जाकर के उन छात्रों को सुनिए, उन छात्रों की बातों को सुनिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।